मैंने अभी तक आप लोगों को कत्ल की तो बहुत कहानियां सुनाई, मर्डर की कहानियां सुनाई, सातिर कातिलों की कहानी सुनाई, और आज मैं आपको मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी मोहब्बत जो दोनों प्रेमी जोड़ों पे परवान चढ़ रही थी, लेकिन उस मोहब्बत में कभी अगर गलती हो जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है, इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। मेरी कहानियां आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी मैं बहुत दूर से लेकर आया हूं, 7 समंदर पार एक देश जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग उसे कंगारुओं के देश भी के नाम से भी जानते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के बादरी नाम का एक इलाका था। उस इलाके में 2 घर थे। अच्छा, वहां के बारे में आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया भारत जैसा नहीं है। भारत में जहां शहरों में आप देखते हो या शहर से जब गांव में आप जाते हो तो यहां घरें कैसी होती है, एक दीवार के इधर मेरा घर और उधर उसका घर, उसके बाद तीसरे का, उसके बाद चौथे का, मतलब दीवारों के बीच में भी फासला नहीं होता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में जो कंट्री साइड होते हैं, कंट्री साइड मतलब जो गांव देहात, जो बड़े शहरों से दूर का जो इलाका होता है, वहां घर कैसे होते हैं, एक घर यहां है तो एक घर 500 मीटर दूर होगा, 1 किलोमीटर दूर होगा, और बीच में खेत खेत होगा। तो उसी प्रकार का एक इलाका था। उस इलाके का नाम था दादरी। और दादरी इलाके में 2 घर थे। एक घर में परिवार के साथ कार्लोस रहता था, और उससे थोड़ा दूर लगभग 500-700 मीटर आगे, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां घर दूर दूर होते हैं, वहां दूसरे घर में कैरोलिना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष की थी। ये दोनों परिवार बड़े ही सक्षम, सभ्य और पैसे वाला परिवार था। और दोनों परिवार की खूबसूरती ये थी कि दोनों परिवार क्रिश्चियन थे और धर्म के प्रति एकदम जिम्मेदार थे, या कह सकते हैं आपकी कट्टर थे। मतलब पूरा मन से धर्म को मानते थे। और ये जो खूबियां थी बच्चों में भी गई थी कि वो बच्चे भी धार्मिक थे। होता क्या है कि एक जो कार्लोस होता है उसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है और कैरोलिना 17 साल की। दोनों चूंकि आसपास में रहते हैं तो एक दूसरे से मिलते जुलते, खेलते कूदते, उन दोनों में आपस में वो बातें जो है, बातें बचपना जो है वो बातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और अब चाहता है कार्लोस कैरोलिना से शादी करना, लेकिन वहां के नियम के अनुसार वो शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कैरोलिना 18 साल की नहीं हो जाती। प्यार परवान पे है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हालात यहां है, नजदीकियां इतनी बढ़ गई है, और अब कार्लोस से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैरोलिना मुझसे दूर रहे। तो कई बार इसने कैरोलिना को अपनी ये बात कही, तो कैरोलिना कहती है कि हाँ, मैं भी तो तुमसे शादी करना ही चाहती हूं, लेकिन अब जो कानून है वो है 18 से पहले हम शादी कर नहीं सकते। तो और इस शादी के खिलाफ मन ही मन दोनों परिवार राजी नहीं थे। कि एक परिवार तो ये था कि भाई 7-8 साल का दोनों के बच्चों के बीच में जो उम्र का गैप है वो बहुत बड़ा है, और जो दूसरा परिवार है वो कहता है कि हाँ भाई ये तो ठीक नहीं है कि आसपास में लोग शादी कर लें। तो मन ही मन, मतलब दोनों परिवार इस बात से राजी नहीं था कि शादी हो, लेकिन फिर भी दोनों परिवार खुल के विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तो बालिग हो ही चुका था, 25 साल का था, और दूसरा होने ही वाली थी। तो
इसी तरीके से समय आगे बढ़ता जाता है। एक दिन 4 मार्च को कार्लोस तय करता है कि चलो चलते हैं हम लोग कहीं पिकनिक मनाने। कैरोलिना को वो कहता है और कैरोलिना जो है वो राजी हो जाती है। लेकिन चूंकि दोनों बच्चे थे, नाबालिग तो नहीं कह सकते, अनमैरिड थे, तो अभी भी माता पिता का वो आदेश पालन करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि वो धार्मिक परिवार था और एक दूसरे का धर्म से बड़ा ही उनका धर्म को काफी कट्टरता से वो लोग फॉलो करते थे या मानते थे। तो दोनों ने अपने अपने माता पिता को बताया कि हम कैरोलिन के साथ और कैरोलिन कार्लोस के साथ हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। चलो दोनों परिवार राजी हो जाते हैं इस बात से और दोनों निकलते हैं। जब जाते हैं सुबह सुबह ये अपनी गाड़ी उठाता है कार्लोस और चला जाता है कैरोलिना के घर पे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि विरोध कोई नहीं करते हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन मन में है कि भाई ना हो शादी। तो होता क्या है कि वो चला जाता है और कैरोलिना को पिक करके उठा करके और फिर वो लोग निकल जाते हैं लंबे रास्ते पे, सफर पे, जहां पे भी पिकनिक उनको मनाना था। लगभग आधे 1 घंटे के रास्ते तय करने के बाद कार्लोस कहता है कि अरे कैरोलिना, देखी तुम वहां पे एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। कैरोलिना कहती है कि नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो थोड़ा झिझकता है, गाड़ी स्लो करता है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ता है, जाते हैं वो लोग पिकनिक स्पॉट पे। और पिकनिक स्पॉट पे जाने के बाद वहाँ पे ये लोग हंसी खुशी खेलते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, है ना, वो सब कुछ करते हैं। और उसके बाद वहाँ से जब उनके माता पिता ने कहा था कि देखो तुम लोग 3 बजे जरूर घर पहुँच जाना, तो जब लगभग 2-2:30 बजने लगता है तो कैरोलिना कहने लगती है कि अब चलो घर पे, मम्मी पापा लेट हो रहा है और वो डांटेंगे भी तो ठीक नहीं लगता है, तो चलो निकलते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दोनों ने मस्ती किया और उसके बाद वो वापस आ रहे थे। वापस आते आते उसी जगह पे जहां पे कि कार्लोस ने कहा था कि रास्ते में देखा तुमने वहां पे कुछ जिंदा मुर्दा जो था वो पड़ा हुआ था, डेड एनिमल पड़ा हुआ था, जानवर पड़ा हुआ था। कैरोलिना कहती है नहीं। तो कार्लोस गाड़ी वहां रोक देता है और कहता है कि रुको, मैं उतर के जाके थोड़ा सा देख करके आता हूं, कहीं अगर कोई अभी तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा आसपास में होगा, कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा। कार्लोस गाड़ी से उतरता है और वो जाता है वहां पे देखने। अच्छा, उस जगह की बनावट कुछ ऐसी थी जहां पे वो गाड़ी रुकी थी कि थोड़ा सा आगे चलने के बाद वहां पे, और ये घनघोर जंगल से ये लोग गुजर रहे थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही कार्लोस वहां गाड़ी से उतरता है और थोड़ा सा आगे चलता है तो वहां से राइट कट आती है और राइट जैसे 90 डिग्री पे होता है ना, इस तरीके से। तो यहां से अगर कोई यहां पे बैठा हुआ है तो अब यहां पे चूंकि पेड़ है और घनी झाड़ियां हैं तो इस साइड में कुछ दिखाई नहीं देगा। कार्लोस जाता है और वहां से जैसे ही मुड़ता है तो उसके बाद वो कैरोलिना की आंखों से ओझल हो जाता है। कैरोलिना वेट करते रहती है कि वो अब आएगा, वो अब आएगा। इस इंतजार में कैरोलिना जो है अब परेशान भी होने लगती है कि उधर मम्मी पापा भी डांटेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से कैरोलिना जो है थोड़ा सा विचलित सी होती है। उसके बाद उससे अब रहा नहीं जाता है तो वो गाड़ी से उतरती है। उसके नहीं आने की भी चिंता हो रही है, घनघोर जंगल, पता नहीं क्या हुआ कि इतना देर से वो नहीं आ रहा है। तो ये गाड़ी से उतर के आगे जाती है और जैसे ही उस मोड़ पे पहुंचती है उसके मुंह से चीख निकल जाता है। कुछ ऐसा वो देखती है जिससे वो घबरा जाती है। वो देखती है कि एक आदमी है जो काला लिबास में है वो सर पे मास्क पहना हुआ है और उसके हाथ में एक रॉड है। कैरोलिना गाड़ी की तरफ भागने का प्रयास करती है, लेकिन वो जो शख्स है वो इसके पीछे भागता है और कैरोलिना के सर पे एक टक से मारता है। कैरोलिना बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद वो शख्स उसको गाड़ी में डाल के उठा के कहीं ले जाता है। अब देखो, इधर कार्लोस भी गायब, अब कैरोलिना को भी कोई उठा के लेके चला गया। मामला बेहद गंभीर और पेचीदा हो गया।
उधर माँ बाप जो है वो इंतजार कर रहे हैं दोनों बच्चों के कि अभी तक नहीं आया, अब 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। अब उन लोगों के सब्र का बांध टूटता है और वो लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही कार्लोस की माँ अपने घर से बाहर निकलती है तो घर के आगे एक छोटा सा गार्डन टाइप से जो होता है ना बना हुआ, जिसमें फूल वूल हम लोग लगाते हैं घर के बाहर, तो वैसा वो दीवार जैसा, उसमें जैसे नहीं होता कि कांटेदार वो लगा रहता है। अब उस कांटेदार में जो कांटा जो लगा हुआ था, उस कांटे में एक बोतल फंसी हुई कार्लोस की मां देखती है। और वो जो बोतल फंसा हुआ होता है उसमें एक पर्ची होती है, जिसका आधा पर्ची बोतल के अंदर और आधा पर्ची बोतल के बाहर। अब वो जाती है, कहती है कि भाई ये तो बड़ा अजीब बात है, ऐसा तो कभी होता नहीं, वहां कौन ला करके बोतल घुसा के और टांग देगा और पर्ची है। तो वो जाती है और थोड़ा सा उससे वो जाकर के देखती है। तो जाके जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो लेटर जब पढ़ती है, उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारे बच्चे हमारे पास हैं, पुलिस को बिल्कुल खबर मत करना, अगर खबर किए तो दोनों बच्चों का कत्ल कर देंगे। और ऊपर में एक स्टार जैसा, तारा जैसा एक चित्र बना देता है और वहां पे लिखा रहता है ONA, नीचे में ONA। कुछ नहीं लिखा रहता है कि तुम हमें इतना रुपया दो, इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखा होता है। ये घबरा जाती है। दोनों परिवार इतने देर में, कैरोलिना की मां भी वहां आ जाती है कि भाई बच्चे गए कहां, क्या है। तो वो जब पढ़ती है तो अब तो दोनों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लग गई कि अब तो क्या होगा। वो माँ बाप परेशान हो गए। अब उसमें लिखा है कि पुलिस के पास मत जाना, अगर जाओगे तो दोनों बच्चों का कत्ल हो जाएगा। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किडनैपिंग है तो फिरौती भी नहीं है, फिर ये लेटर किस बात के लिए। तो फिर भी अब चूंकि दोनों माँ बाप के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास रास्ता क्या है, चलो जो भी हो अब पुलिस के पास चलते हैं। दोनों माँ बाप ने, परिवारों ने तय किया और वो लोग पुलिस के पास पहुंचे। उन लोगों ने पुलिस को जब वो लेटर दिखाया तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर पुलिस उस पर जांच करती है कि ये ONA क्या है। तो बाद में पता चलता है इन लोगों को, अगले दिन, उस दिन तो अब रात गुजर गई, कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं चला, लेकिन मां बाप अपने स्तर से खोज जारी रखे हुए थे। अगले दिन जब ये लोग थाना जाते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि उस ONA का मतलब है ऑर्डर ऑफ 9 एंजल, 9 परियों का आदेश। और ये जो ONA है, ये एक ऐसी संस्था है जो क्रिश्चियन के खिलाफ है और इस दुनिया से क्रिश्चियन को खत्म करने की कसम उन लोगों ने खाई हुई। ये पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये लोग क्रिश्चियन लोगों को उठाते हैं, उनका कत्ल करते हैं। ये एक साधारण सी बात उनका होता है। तो जैसे ही ये लोग सुनते हैं कि ये ONA वो ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो इनकी उम्मीदें दिन ब दिन कमने लग जाती है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, बच्चों का कुछ न पता चले, न पुलिस का पता चले, न माता पिता को पता चले, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब माता पिता और परिवार में तो बस समझो कि शोक की लहर दौड़ पड़ी। इतना में ही क्या होता है कि इधर जहां इन लोगों का घर है वहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक पाइन ट्री है, जंगल है। पाइन होता है, एक पेड़ होता है जिसमें नुकीली नुकीली पत्तियां होती है और वो जनरली पहाड़ी इलाकों में होता है। तो वहां पे एक जंगल है, तो पाइन नेशनल पार्क के नाम से इनके घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर वो जगह। वहां पे एक किसान जो है वो अपना खेत के तरफ जा रहा था, तो वो जाते जाते देखता है कि जंगल के रास्ते के तरफ से एक लड़का और एक लड़की दोनों नग्न अवस्था में
दौड़ते हुए बदहवास आ रहे हैं, और जब इनको देखता है तो वो और तेजी से दौड़ता है, कहता है अंकल बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। और दोनों के बदन पे एक भी वस्त्र का टुकड़ा नहीं। वो आदमी हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। उसके बाद कहता है अंकल हमें इस तरीके से किडनैप किया है, आज लगभग 7 दिन हो गए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हमें बचा लो प्लीज। अब वो अंकल जो हैं वो पुलिस को फोन करते हैं, थाने में ये बच्चे जाते हैं, और जैसे ही थाने में जाते हैं तो सबसे पहले उनके माता पिता को इन्फॉर्म किया जाता है। अब माता पिता के घर में तो जैसे खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और दोनों खुशी से पागल हो गए, और उसके बाद जोर से गाड़ी उठाई और वो लोग थाने की तरफ जा रहे थे। जब तक वो थाने पहुंचते हैं तब तक इन बच्चों को कपड़ा वगैरह दिया जाता है, कपड़ा ये लोग पहनते हैं, और उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जाता है। ये पुलिस का एक अपना प्रक्रिया होता है। तो इनका मेडिकल वगैरह जब तक हो ही रहा था, माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। माता पिता दोनों बच्चों को गले से लगा करके और रोने लगते हैं। अब जो है पुलिस कहती है कि हुआ क्या, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो पहले कार्लोस से पूछता है, तो कार्लोस अपनी एक कहानी बनाता है, और कार्लोस बताता है कि वहां पे हमको एक आदमी जो है वो ऐसे हमारे सर पे मारता है, मैं बेहोश हो जाता हूं।